द होविन चैंपियन स्टीवन स्टोन, पत्थरों का राजा, केमियो किंग स्टीवन के आने के बाद में एस केचम के फैंस के बीच में खुशी का माहौल आ चुका है, क्योंकि अब एस केचम काफी पास में आ चुका है। होराइजन के गेट के बाहर खड़ा है, बस कोई गेट खोल दे तो एस केचम एनिमे सीरीज में आ जाए। टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने उसी एपिसोड यानी कि 122 के अपडेटेड ओपनिंग सॉन्ग के अंदर एस केचम को ढूंढ लिया है। तुम बोलोगे सच में? मैं बोलूंगा हाँ भाई हाँ, किसे बताता मैं। अरे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मेरी जान। शुरू करते हैं। तो देखो ओपनिंग सॉन्ग के अंदर ये वाले सीन के अंदर हमको हालूचा वर्सेस साइनी रोय का लुकारियो दिखाया गया मुकाबला। एंड बच्चे को पता है पूरे एनिमे सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट हालूचा किसके पास में है? ऑफ कोर्स एस केचम के पास में है। तो यार बात करें कि क्या ये सच में एस का हालूचा होने वाला है या फिर नहीं। एंड मैं जानता हूँ काफी सारे एस के हेटर भी मौजूद है, पता नहीं लॉकडाउन किड्स कहाँ से आ जाते हैं। उनका कहना है कि भाई ये रैंडम हालूचा भी तो हो सकता है। तुम मुझे बताओ, अगर ये रैंडम हालूचा होता किसी भी रैंडम एरे गेरे ट्रेनर का, तो उसको ओपनिंग सॉन्ग में क्यों दिखाते बे? यहाँ तक कि एनिमे सीरीज में गीता निमोना वगैरह भी आ चुकी है, चैंपियन पाल दिया रीजन की, उनको तो कभी ओपनिंग सॉन्ग में दिखाया नहीं। तो तुम्हें लगता है किसी रैंडम ट्रेनर के हालूचा को दिखाएंगे? ऑफ कोर्स नोट। तो ये किसी ना किसी मेन कैरेक्टर का, मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का हालूचा होने वाला है, जिसके साथ में रोय मुकाबला कर रहा है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एस केचम का नाम ही आता है, बिकॉज स्टीवन आ चुका है। एंड भाई जो हाइप मिली है ना, बस भाई 5-6 सेकंड के कैमियो से पूरा इंटरनेट लिटरल वे में ब्रेक हो गया। तो एस केचम आएगा तब क्या होगा वही जाने। मतलब भाई 3 साल से फैंस के अंदर की आग भूख बढ़ चुकी है। एंड अगर एस का हालूचा ये होता है तो मैं बता रहा है पोकेमोन फैंस भाई पागल हो जाएंगे लिटरल तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये एस का हालूचा हो सकता है, 70% चांस है। एंड मैं बता रहा है अब इम्पॉसिबल नहीं है, स्टीवन के आने के बाद सब कुछ पॉसिबल है। एंड मुझे लगता है कि ये 70% है कि यार ये एस का हालूचा ही होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। अगर बाई चांस ये एस का नहीं हुआ तो किसका होगा? कुछ फैंस का कहना है, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि रोहित का हालूचा ही हो, मतलब लुकारियो जो है हालूचा को पकड़ने के लिए उससे मैच कर रहा हो। एंड पकड़ने के बाद में रोहित जो है हालूचा पोकेमोन को अपने नाम कर लेगा। वैसे भी हमको पता है इसको सस्ता एस केचम बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड एस का एक और पोकेमोन ही चोरी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, ये हालूचा जो है रोहित का हो सकता है, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि सारे पोकेमोन क्या रोहित पकड़ेगा। दूसरे ट्रेनर भी तो मौजूद है। तुम बोलोगे लिको डॉट पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक भी मेगा पोकेमोन नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर के पास में मेगा पोकेमोन है। तो लिको और डॉट में से कोई पकड़ सकता है। तो सुनो मेरी बात यार, अभी हाल ही में कुछ मर्चेंडाइज सामने आए थे, उसके अंदर हमको सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के इंपॉर्टेंट पोकेमोन दिखाए गए थे, जिसके अंदर भाई डॉट का पोकेमोन इवोल्व होता हुआ दिखाया गया, क्वैक्सवेल पोकेमोन। एंड भाई आर्मरेस पोकेमोन जो कि लिको ने अभी केस किया वो भी दिखाया गया फुल्ली इवोल्व्ड पोकेमोन के अंदर, जो कि अभी इवोल्व हुए नहीं है। तो डेफिनेटली ये किसी भी मेन कैरेक्टर का नया पोकेमोन नहीं होने वाला है, ये कंफर्म हो ही जाता है मर्चेंडाइज के माध्यम से। यानी कि रोय, लिको और डॉट, इन तीनों में से कोई भी ये पोकेमोन को केस करने नहीं वाला, लगभग 90% कंफर्म है। एंड इसका मतलब समझ रहे हो, ये किसी नए कैरेक्टर का, मतलब कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का पोकेमोन होने वाला है, मतलब कोई ओल्ड कैरेक्टर भी वापस आ सकता है। इस मर्चेंडाइज के माध्यम की वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई एस केचम का ये हो सकता है हालूचा। भाई यार मैं बता रहा हूँ, एस केचम फैंस के तो मजे ही मजे हैं। साल के एंड में आते आते सेंटा क्लॉज ने हम सभी फैंस को गिफ्ट दे दिया है कि यार एस केचम की खुशी तुम ले ही लो यार। तुम 3 साल से मांग रहे हो, चलो ये बार ले लो, मजा आ चुका है। तो तुम बोलोगे चलो भाई मान लिया राइजिंग वर्ल्ड टेक्लर में से ये किसी के पास भी नहीं जाने वाला, तो ये डेफिनेटली किसके पास जाने वाला है? आई मीन किसका होने वाला है अगर ये एस का भी नहीं होता है? तो यार अगर ये इसका नहीं होता है तो 3 अल्टीमेट जर्नीज के कैरेक्टर है जिनके पास हालूचा हमको दिखाया गया, उनमें से कोई हो सकता है। पहला बिया, एंड बिया के मुकाबले के अंदर हमने बिया का हालूचा वर्सेस एस का लुकारियो
लुकारियो का मुकाबला देखा था एंड यहाँ पे ओपनिंग सॉन्ग में उसी चीज का रेफरेंस है, लुकारियो हालूचा लड़ते हुए दिखाई जा रहे हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि बिया का हालूचा हो, लेकिन बिया के आने का भी कोई सेंस मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज बिया जो है गलार रीजन की ट्रेनर है एंड उसका हालूचा आ भी जाता है तो मेगा इवोल्व शायद ही हो पाएगा, बिकॉज वो जाइकाटा मैक्स की बादशाह है, मतलब जो भी वो बंदी है। लेकिन एक और बंदी के पास हालूचा है एंड वो है द वन एंड ओनली कैलोस की मेगा इवोल्यूशन की नेपोटिज्म वाली लड़की कोरिना। जी हाँ, कोरिना का हालूचा वो हो सकता है, बिकॉज कोरिना के हालूचा को हमने पोकेमोन कैलोस XYZ के अंदर देखा था एंड डेफिनेटली हम सबको पता है कोरिना का हालूचा है, उसके पास है, मेगा इवोल्व भी आ चुका है। तो मेगा हालूचा के साथ में कोरिना कमबैक कर सकती है एंड जैसे ही कोरिना कमबैक करेगी उसका हालूचा मेगा इवोल्व होते हुए हमको दिखाया जाएगा। एंड बच्चे को पता है कोरिना और स्टीवन मेगा इवोल्यूशन स्टोन बाटो योजना के मेंबर है एंड ये कोरिना बंदी जो है ना लुकारियो को देखकर बोलेगी, ओ भैया तुम्हारे पास मेगा इवोल्व है, मैंने अभी हाल ही में मेगा इवोल्यूशन जी को खोजा है, तुम चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इसको पाने के लिए मेरे हालूचा से मुकाबला करना पड़ेगा। और उसी मुकाबले में रोई का शाइनी लुकारियो जो होगा वो कोरिना को हरा देगा एंड हराने के बाद में कोरिना ने प्रॉमिस किया है कि वो मेगा इवोल्यूशन नया जो आया है जी वर्जन वो रोई को दे देगी एंड रोई के पास आ जाएगा मेगा इवोल्यूशन शाइनी लुकारियो जेड फॉर्म। भाई गजब हो जाएगा, इसके होने के भी चांस है। मतलब ये हालूचा किसका है हम दिमाग लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा चांस तो यही है कि ये एस के चमका होगा, अगर एस का नहीं होगा तो ये कोरिना का हो सकता है, अगर कोरिना का भी नहीं होगा तो ये डेफिनेटली हो सकता है एक और ट्रेनर के पास में है हालूचा, जिसको हमने अल्टीमेट जर्नीज में देखा था। वो ट्रेनर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर थी मास्टर 8 टूर्नामेंट की। तुम बोलोगे व्हाट क्या मास्टर 8 के अंदर किसके पास हालूचा था? मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। अरे पे कैसी बातें कर रहे हो, मास्टर 8 के अंदर डायन था, कैलोस की चैंपियन जो है कैलोस की चैंपियन, उसके पास हालूचा था, उसने लियोन के सामने यूज किया, लेकिन उसको हमने बस 1-2 सेकंड के लिए देखा था ड्रैगापुल्ट के सामने, ऑफ स्क्रीन आया था लेकिन छोटा मोटा हमको दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं स्टीवन स्टोन आया है तो भाई डायंथा भी आई जाएगी, बिकॉज तुम मानो ना मानो डायंथा के भी आने के चांस है। अगर स्टीवन आ सकता है होबिन का चैंपियन मेगा इवोल्यूशन आर्क के अंदर, तो भाई कैलोस की चैंपियन डायंथा क्यों नहीं आएगी? जहां स्टीवन जाता है डायंथा मुंह उठाकर आ ही जाती है। मतलब भाई स्टीवन आया कैलोस के अंदर तो डायंथा आ गई, स्टीवन आया पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज में तो डायंथा आ गई, अब स्टीवन आया है होराइजन के अंदर तो डायंथा बोलेगी कि यार मुझे इस पे क्रश है, मुझे जाना पड़ेगा होराइजन के अंदर। भाई डायंथा बता रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, मूवी करो, मतलब एक्ट्रेस हो तुम यार, एक्टिंग में ध्यान दो यार, स्टीवन के ऊपर क्या ध्यान दे रही हो यार? मतलब भाई तुम्हें यार एक अच्छा खासा मतलब एक प्यारा सा गुरुजी देखकर शादी कर लेनी चाहिए। तुम यार स्टीवन के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आई डोंट नो। लेकिन हाँ जोक्स अपार्ट, डायंथा के आने के चांस भी काफी ज्यादा है। 60% चांस है कि ये डायंथा का हो सकता है, कोरिना के 80% चांस है एंड एस केचम का हालूचा ये हो सकता है, उसके 70% चांस है एंड रोई लिको और डोट में से कोई इसको पकड़ सकता है, उसके 10% चांस है। मुझे नहीं लगता कि यार रोई लिको डोट कोई केस करेगा। ये ऑफ कोर्स मेगा हालूचा होगा, या तो एस केचम का, कोरिना का या फिर डायंथा का एंड पॉसिबली बिया का भी हो सकता है। तो ये 4 ही ट्रेनर है जिसका मेगा हालूचा ये हो सकता है एंड मैं बता रहा है आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। एंड भाई तुम बोलोगे बस भाई नेक्स्ट फ्राइडे का वेट है, अपन पोकेमोन होराइजन देखेंगे एंड पता लगाएंगे कि ये किसका होने वाला है। भाई नहीं आने वाला। पोकेमोन जो है 2 हफ्ते के ब्रेक के ऊपर है, यानी कि स्टीवन का कमबैक एंड फ्रीड का अगेन गुड बाय वाला जो एपिसोड था 122, ये 2025 का आखिरी एपिसोड था होराइजन का, जो कि हमने देख लिया है। फैंटास्टिक था, मजेदार था। पोकेमोन वाले भाई तुम कमाल हो, साल के आखिरी एपिसोड में तुमने हमको स्टीवन से मिला दिया। तुमको मैं एक चुम्मा देना चाहूंगा यार, पास में तो आओ ना भाई, ऐसे गंदी बात नहीं करते। तो भाई मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, लेट्स सी क्या होता है। भैया प्लीज भाई सेंटा क्लूज जी एस को कम पे करा दो जी।